सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश से कोई भी एक शब्द डिस्कस करेंगे जो आपको आपकी फ्लुएंसी, वोकैबुलरी और ग्रामर तीनों चीज़ों को बहुत इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज का हमारा वर्ड है एलिविएट। कौन सा वर्ड है? एलिवेट। तो सबसे पहले आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। आप ठीक तरीके से इसको कैसे बोलेंगे, जब भी आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देखें तो उसके साथ उसका ट्रांसक्रिप्शन, उसका प्रोनाउंसिएशन जरूर देखें। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है एलिवेट। आप इसको सुन भी सकते हैं। इसको बोला कैसे जाता है, सुनिएगा सब। Alleviate. एलिविएट, Alleviate. एलिविएट। Alleviate. 2-3 बार इसको बोल के सुनेंगे। Alleviate. Alleviate. एलिविएट, Alleviate. एलिविएट, Alleviate. एलिविएट। Alleviate. 2-3 बार आप इसको सुनेंगे तो आप इसका सही बोल पाएंगे इसको आप पे। उसके बाद देखिएगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये देखना आपको। ये वर्ब है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वर्ब है। एलिविएट जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है, यानी ये क्रिया है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया है। वे शब्द जो किसी काम का करना या होना बताते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया भी बहुत प्रकार की होती हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें एक प्रकार होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। वे क्रियाएं जो अपने साथ कर्म लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहती हैं। और वे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो एलिवेट जो वर्ड है ये वर्ब होने के साथ साथ कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गया? यानी ये अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एलिवेट जो वर्ब है इसका मतलब होता है किसी समस्या का, किसी पीड़ा को, किसी दर्द को, किसी गंभीर स्थिति को कम करना, उसको कहते हैं एलिवेट। कोई भी आपको पीड़ा हो रही है उसको कम करना, कोई भी समस्या बढ़ रही है उसको कम करना, कोई भी इस प्रकार की समस्या उसको कम, उसको एलिवेट कहते हैं। अब देखो इसका मीनिंग आप लोगों को यहाँ देखना है। ये बहुत अच्छे से मीनिंग लिखा हुआ है। टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, किसी चीज को कम पेनफुल करना, और डिफिकल्ट और कम डिफिकल्ट करना, टू डील विद, उसका सामना, उसको सोल्व करना। यानी किसी चीज को टैकल करना, उसको कम पेनफुल करना, या फिर उसको कम मतलब आसान बनाना, उसको कम डिफिकल्ट कर देना, यानी उसको क्या बनाना है? आसान बनाना। उसको क्या कहते हैं? एलिवेट कहते हैं। अब इसका देखिए यूज कहाँ होता है। ये जो वर्ड है आपकी फ्लुएंसी बढ़ाएगा, आपको सही यूज करना बताएगा कि वर्ड को सही यूज कहाँ किया जा सकता है। इस वर्ड को कहाँ यूज कर, देखो, एलिवेट द प्रॉब्लम। कोई समस्या है उसको आपको कम करनी है तो आप क्या कहेंगे? एलिवेट द प्रॉब्लम। या फिर सिचुएशन, जो सिचुएशन बहुत खराब है उसको आपको ठीक करना है तो आप कहेंगे एलिवेट द सिचुएशन। सफरिंग, सफरिंग यानी पेन, पीड़ा होती है, उसके लिए भी आपको वर्ड को यूज करना है एलिवेट। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी वर्ड पढ़ लेते हैं। एलिवेट यानी कम करना, एलिवेट यानी कम करना पढ़ लिया, अब वो कहीं भी इसका यूज कर देते हैं कम करना। कहीं भी इसका यूज कम करना नहीं होता है। इसका यूज इस तरीके से ही करें आप लोग, एलिवेट द प्रॉब्लम, सिचुएशन या सफरिंग, इनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनके आप सेंटेंसेस देखेंगे, और न केवल देखेंगे बल्कि सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे उनको, ताकि आपको इंग्लिश बोलना आ सके, आपकी फ्लुएंसी बढ़ सके। सुनिएगा एक बार ध्यान से। A new medicine to alleviate the symptoms of flu. एक बार फिर सुनिएगा। A new medicine to alleviate the symptoms of flu. क्या बोला है आपने? सुन लिया होगा, मैं बताऊं। ए न्यू मेडिसिन टू एलिविएट द सिम्टम्स ऑफ फ्लू। ए न्यू मेडिसिन, एक नई मेडिसिन है, टू एलिविएट द सिम्टम्स ऑफ फ्लू, फ्लू के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए। ए न्यू मेडिसिन है, एलिविएट कम करने के लिए, सिम्टम्स लक्षण होते हैं, फ्लू आप सब जानते हैं। दूसरा सेंटेंस भी सुनिएगा आप लोग इसको ध्यान से। Measures to alleviate poverty. दोबारा सुन लीजिएगा। Measures to alleviate poverty. क्या बोला है?
मेजर्स टू अलिविएट पॉवर्टी। मेजर्स टू अलिविएट पॉवर्टी, मेजर्स का मतलब होता है उपाय। क्या उपाय है? टू अलिविएट पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के उपाय। तो कम करना का मतलब यहाँ आप गरीबी को लेस नहीं लिखें, क्या लिखें? अच्छा तब होता है जब आप इसको क्या लिखें? अलिविएट लिखें। ठीक है, अब देखिएगा अलिविएट के हम कुछ सिमिलियर वर्ड्स और लिख लेते हैं जो इस डिक्शनरी में नहीं दिए हुए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एलिविएट का मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मिटिगेट। MITIGATE, मिटिगेट। मिटिगेट का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता है जिस तरह से किसी प्रॉब्लम को कम करना, किसी खराब सिचुएशन को ठीक करना, किसी सफरिंग, पॉवर्टी, इसके लिए भी किसका प्रयोग होता है? मिटिगेट का प्रयोग होता है। मिटिगेट किसका सिमिलियर वर्ड है? एलिविएट का सिमिलियर वर्ड है मिटिगेट, इसका सिमिलियर वर्ड है मिटिगेट किसका? एलिविएट। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और लिख सकते हैं हम इसका, रिलीव। RELIEV, रिलीव, RELIEVE, रिलीव। अब चाहें तो अपने यहाँ नोट कर लें कहीं भी, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। ये इसके नज़दीकी सिमिलियर वर्ड है। वीकन, WEAKEN, वीकन, कमजोर करना किसी चीज़ को। पैलिएट वर्ड होता है एक, PALLIAT, पैलिएट वर्ड होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे? इसके सिमिलियर वर्ड थे। एक इसका ऑपोजिट वर्ड बता देता हूँ, स्थिति को और ज़्यादा खराब करना। ये तो था आसान करना, पेन को कम करना, ज़्यादा खराब करना उसको तो एग्रेवेट, AGGRAVATE, एग्रेवेट होता है। क्या वर्ड होता है भैया? AGGRAVATE, एग्रेवेट वर्ड होता है। आप इस वर्ड का, ये एलिविएट का क्या है? ऑपोजिट वर्ड है। आप इसको जरूर याद कीजिएगा, सुनिएगा और देखिएगा। इसमें इससे संबंधित और वर्ड, इसका नाउन क्या बनता है? एलिविएशन बनता है। क्या नाउन बनता है इसका? एलिविएशन, एलिविएशन बनता है, ALLEVIATION, एलिवेशन। और ध्यान दीजिएगा, ION एंडिंग वर्ड जो होते हैं ना, ये पहचान होती है किसकी? नाउन की। कोई भी वर्ड जिसके साथ में ION एंड हो रहा है तो सामान्यतः क्या माना जाएगा? नाउन माना जाएगा। ये इसका नाउन था। और देखिएगा इसकी वर्ब टेबल देखते हैं हम। वर्ब टेबल का मतलब इसको वर्ब में कैसे यूज किया जाता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं, तो ज़्यादा एग्जांपल्स हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देख लेते हैं, एलिवेट द प्रॉब्लम, पेन, सफरिंग, सिचुएशन, ये हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद में यहाँ हम देखेंगे इसमें इसके, ये आज का वर्ड है। ये डिक्शनरी अपना डेली का एक वर्ड बताती है, और आज का वर्ड कौन सा है? स्पीच। स्पीच वर्ड सामान्य है, आप जानते हैं। उसके बाद देखिएगा वर्ब टेबल, एलिवेट, ये वर्ब टेबल है इसकी। एलिवेट, एलिवेट में प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में क्या आता है? IUV दे के साथ क्या आता है? एलिवेट आता है। और ही, सी, इट के साथ क्या आता है? एलिवेट्स आता है। समझ गए आप लोग क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन है, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ही, सी, इट के साथ सिंगुलर है ये, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एस या ES का प्रयोग किया जाता है। ये टेंस आप सीख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिएगा आप लोग, हम इसको और देखते हैं। पास्ट में, यदि पास्ट सिंपल की बात, ऊपर तो किसकी बात थी? प्रेजेंट सिंपल की बात थी, अभी सिंपल फॉर्म पढ़ रहे हैं। पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म काम आती है एलिवेटेड, सबके साथ ही, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, IUV दे कोई भी हो, एलिवेटेड काम में आती है। उसके बाद देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म और हैज प्लस थर्ड फॉर्म होती है। IUV दे के साथ हैव आता है, और ही, सी, इट के साथ क्या आता है? हैज आता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद देखिएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या आती है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद देखिएगा फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या आता है? सबके साथ, आजकल सेल नहीं लिखे तो विल सबके साथ आ सकता है, तो विल एलिवेट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने, ये तो कौन सी थी? अभी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ देखिएगा, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में देखते हैं अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? आई के साथ एम प्लस ING, ही, सी, इट के साथ इज प्लस ING, और UV दे के साथ
आर प्लस आई एन जी, पास्ट में वॉज प्लस आई एन जी, वर प्लस आई एन जी, इनके साथ वॉज और इनके साथ वर। उसके बाद देखिए परफेक्ट में हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन प्लस आई एन जी आती है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड बीन प्लस आई एन जी आती है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल बी प्लस आई एन जी आती है। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, ठीक है, ये कंटिन्यूस की हो जाएगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव बीन, उसके बाद में आई एन जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके साथ कंटिन्यूस नहीं लिखा हुआ क्योंकि कंटिन्यूस देखो ऊपर ये लिख दिया, यहाँ कंटिन्यूस फॉर्म है। तो इस तरीके से आज हमने एक वर्ड पढ़ा, कौन सा, एलिवेट वर्ड पढ़ा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके एग्जांपल्स देखे। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोजाना ये 5-10 मिनट का एक वीडियो मिले ताकि आप अपनी फ्लुएंसी, अपनी वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करें। थैंक यू वेरी मच।